अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीरक मुश्तबा ताहिर है और मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ और मैंने 2019 में बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से किया है और ACCA फाइनलिस्ट हूँ और ITP इनकम टैक्स पटिशनर होल्डर लाइसेंस होल्डर हूँ। तो मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ और मेरा बिज़नेस का नाम है हाफिज़ लॉ एसोसिएट्स और मैं यहाँ पे लोगों को टैक्स के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे अबाउट टैक्स फाइलिंग और मैं उनके आंसर्स दूंगा। फाइलर के होने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और नॉन फाइलर होने के नुकसानात हैं। लाइक जैसे हम एक बंदा है जो कि टैक्स नेट में आना चाहता है और टैक्स नेट में तभी आता है जब उसकी इनकम इतनी है जिस पे उसको टैक्स लग रहा है और लेकिन उसको टैक्स उतना नहीं लगना चाहिए, वो उसको ज़्यादा लग रहा है। तो जब वो फाइलर होगा ऑब्वियसली उसका टैक्स आधा हो जाएगा। इसमें आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पहली एग्जांपल आप ले लें जी, आप बैंक में जो आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं उस पर 0.6% जो है वो टैक्स इम्प्लीमेंटेशन है अगर आप नॉन फाइलर हैं, ठीक है। और अगर आप फाइलर बन जाते हैं, अपने गोशवारे जमा कराने लग जाते हैं जो कि हर साल के बाद 30 सितंबर से पहले पहले जमा करवाने होते हैं, अगर वो आप जमा कराने लग जाते हैं तो आप फाइलर बन जाते हो। जब आप फाइलर बनते हैं तो वो टोटल 0.6% जो है बैंक की ट्रांजैक्शन में टैक्स लगता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। लाइक आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, गाड़ी भी या प्रॉपर्टी को ले लेते हैं हम, प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, उस पर हमें क्या बेनिफिट होता है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फाइनेंस एक्ट 2022 टू 2023 में ये आया है कि 6% नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स लगेगा अगर वो परचेज और सेल करता है और 2% जो है वो फाइलर के ऊपर टैक्स लगेगा। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। 4% जो है अमाउंट कहाँ से कहाँ चले जाती है। नॉर्मली आप लोगों के पास जाते हैं, वो आप जी मैंने फाइलर होना है, वो आपको उसी वक्त फाइलर कर देंगे। आपकी जो रिटर्न्स है वो खाली नील की भर के और आपको उसमें 1000 का चालान जमा होता है वो करके आपको उसी टाइम फाइलर कर देते हैं विद इन फ्यू आवर्स। बट वो आपके साथ ज़्यादती है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मेरे से काम करवाते हैं या किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से काम करवाते हैं, मैं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मैं अपनी ओपिनियन आपको बता देता हूँ, मैं नॉर्मली सैलरीड के लिए 1 से 2 दिन लेता हूँ और बिज़नेस जो जिनका बिज़नेस चल रहा है, बिज़नेस पर्सनस के लिए 1 से 2 नॉर्मली दिन लग जाते हैं अगर आप एक प्रॉपर फाइल अपनी प्रॉपर जो है वो रिटर्न फाइल करवाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बेनिफिट भी हो और कल को किसी मसले से दो चार ना होना पड़े। अच्छा, टैक्स फाइल करने के लिए जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स 2 तरह के होते हैं। पहले तो इसमें ना 2 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 सैलरीड पर्सन एंड नंबर 2 इज़ नॉन सैलरीड। सैलरीड पर्सन ऑब्वियसली वो हैं जो जॉब कर रहे हैं और जिनकी इनकम जो है वो 6 लाख से अबव है, ठीक है। वो पहली बात तो वो टैक्स नेट में आते हैं, ठीक है। अब उसमें आपको मैं बताता हूँ कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है। सैलरीड पर्सन को एक उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसकी सैलरी शीट और उसके एक्सपेंस जो पूरे साल के दौरान उसके एक्सपेंस हुए हैं वो, ठीक है। उसने क्या लिया, क्या बेचा, क्या खाया, क्या पिया, ठीक है। अब नॉन सैलरीड पे आ जाते हैं जी। नॉन सैलरीड के अंदर हमें ऑब्वियसली नॉन सैलरीड वही बंदा है जिसका अपना बिजनेस है। अब उसमें क्या हो सकता है, उसके अंदर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, अपने डेली एक्सपेंसेस का बताना है जी, हमारे बिज़नेस के डेली एक्सपेंसेस या मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, क्योंकि आपकी आफ्टर 1 ईयर रिटर्न जानी आती है, इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है। और उसके अलावा आपने बताना है जी आपने क्या मशीनरी परचेज़ की और क्या सेल की, क्या प्रॉपर्टी परचेज़ की, क्या सेल की ड्यूरिंग द ईयर। दैट्स ऑल। इसमें ना लोगों को सही तरह गाइड नहीं किया जाता कि लोग एक तो डरते बहुत ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली ये माशाल्लाह से हमारे शुरू से एक तरीक़ेकार रहा है कि लोगों को डरा के उनसे काम करवाना, ना कि उनको अच्छी तरह गाइड करके उनसे काम करवाना। अच्छा, उसमें ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपने 2-3 साल से रिटर्न फाइल नहीं की, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर अपनी पिछली जितने साल की रिटर्न्स फाइल नहीं की उनको फाइल करें, ठीक है। वो बताएं आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या चीज़ें सेल परचेज, क्या चीज़ की, आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें, जो कि हमारा एक कौमी फरीज़ा है। हम हुकूमत पाकिस्तान को प्रॉपर बताएं
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो है इन्फॉर्म करें, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट भी होंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें सिंपल सा फिर जो वेरी लास्ट ईयर होता है उसमें आपने 1000 का एक चालान होता है जो बनता है, वो आपने पे करना होता है, इससे आप फाइलर हो जाते हैं। लेकिन रिटर्न आप अपनी जितनी प्रीवियस ईयर्स के नहीं की उसको मुकम्मल करें। अब वेरी फर्स्ट पे आ जाते हैं कि जो पहला बंदा है, जो फर्स्ट टाइम जो फाइलर होता है। अच्छा, इसमें ना दो कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरीज ये है कि आपने जब पहली दफ़ा फाइलर होना है, हाँ अगर आप चाहते हैं मैं ऑन द स्पॉट आज कल में या 1-2 दिन के अंदर फाइलर हो जाऊँ, तो फिर आपको अपनी प्रीवियस ईयर की फ़ाइल रिटर्न करनी पड़ती है। और अगर आप कहते हैं कि यार जस्ट मुझे मैं अपना एनटीएन चाहता हूँ, मुझे सिर्फ मेरा एनटीएन नंबर मिल जाए और मैं नेक्स्ट ईयर से फाइल, वो तो जस्ट आप अपना एनटीएन बनाएं, 181 का फॉर्म फाइल करें और वो उसके बाद आपका एनटीएन बन जाएगा, ठीक है। अब बेशक वो आप अगले साल जाके फिर मार्च के अंदर आपकी जो है ना वो अपग्रेडेशन होती है, आप रिटर्न फाइल करते हैं, यानी 1 साल बाद जाके फाइलर होते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ही इजी है। ऑब्वियसली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इनकम नहीं है, उनकी इनकम होती है आउटसाइड द पाकिस्तान। तो आउटसाइड यानी पाकिस्तान से बाहर वो पैसा कमा रहे हैं, तो उनके लिए एक तो ये है कि उनकी जो रेमिटेंस है जो वो अपने यहाँ पे भेजते हैं, एक तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है वो, और उसके ऊपर कोई जो है ना वो इतना ज़्यादा चेक इन बैलेंस नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो आउटसाइड द पाकिस्तान जो है ना, आप पाकिस्तान से बाहर उसकी इनकम है। अब वो फाइलर प्रॉपर जैसे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लोग फाइलर होते हैं उसी तरह वो भी वही फाइल होंगे, लेकिन उनको अपनी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी रिटर्न इसलिए फाइल नहीं करते क्योंकि वो पाकिस्तान में इनकम नहीं कमा रहे, वो पाकिस्तान में नहीं कमा रहे, वो आउटसाइड द पाकिस्तान कमा रहे हैं। उनकी सिंपल रिटर्न होती है और वो जस्ट वो डॉक्यूमेंट्स अपने दें, उनकी रिटर्न हम तैयार करेंगे और उनका जो है वो सेम है, सेम जैसे चालान पे करते हैं हम चालान पे करेंगे 1000 का, और वो भी जो है ना फाइलर हो जाएंगे। जो बैंक अकाउंट यूज़ में है ही नहीं तो उसकी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। एक कॉमन क्वेश्चन है जी, एक चीज़ आप यूज़ ही नहीं कर रहे, उसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो वो कैसे जमा करवा सकते हैं? हाँ, लेकिन वो आपके नाम पे आपका अकाउंट है, ठीक है, और आप यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो अभी तक ऑन है, एक्टिव है, तो वो आपने शो करना है जब तक वो एक्टिव है, चाहे उसमें बैलेंस ज़ीरो है। वो आपने अपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, जहाँ पे रिटर्न होती है वहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट भी होती है, उसके अंदर आपने वो शो करना है। हाँ, जब आप उसको अनएक्टिव करवाते हैं या उसको ख़त्म करवा देते हैं, फिर उसके बाद आप उसको शो ना करें। इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग करता है, वो उस चीज़ में ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपर्ट होता है क्योंकि उसको पता है मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये नहीं समझते कि आप जस्ट यूट्यूब पे जाएंगे और देखेंगे और फाइल कर देंगे, इससे क्या होता है आपको नुकसान होता है। आपने एक भी चीज़ गलत जगह पे पुट कर दी, वो आपके लिए गलत होगा, आपको जो है उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ये आपको फॉर द सेक टाइम महसूस नहीं होता, आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं, लेकिन बाद में जब आप नोटिस आता है ना तब आप क्लैरिफाई नहीं कर पाते कि यार ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्यों की थी और क्यों किस लिए लिखी थी। तो मेरे ख्याल से खुद करने से बेहतर है जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है उससे करवाएं, ताकि आपको अपने और कामों में टाइम दे सकें, अपने प्रॉपर काम को टाइम दे सकें, और बाकी जो काम जिसको अच्छा समझता है वो उसी को ही करना चाहिए, ना कि हर काम इंसान को खुद करना चाहिए।